वेलकम टू द वीकली एनालिसिस ऑफ गोल्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस और जानेंगे ये पूरा का पूरा वीक गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे लेवल्स होंगे जहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। सिंपल अगर आप देखो तो अभी जिस तरीके से चार्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है वीकली चार्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कंटिन्यू जो गोल्ड गिरता हुआ नजर आया, सिंपल आप देखो स्ट्रक्चर को समझना। यहाँ पे जो गोल्ड गिरता हुआ नजर आया, अगर आप बॉटम का जो कैंडल देखोगे, बॉटम का जो कैंडल क्रिएट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये ऐसा कैंडल है जो प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करके क्रिएट हुआ है। ध्यान से देखोगे, प्रीवियस कैंडल जो था रेड कलर का, इसके लो को यानी कि ये जो प्रीवियस कैंडल का जो लिक्विडिटी था उसको स्वीप करके ये कैंडल बाइंग साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम ध्यान से पैटर्न को नोटिस करें तो आपको कहीं सिमिलर काइंड ऑफ कैंडल एक यहां देखने को मिलेगा। देख सकते हो ये भी काइंड ऑफ सिमिलर कैंडल है। ठीक है, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ये कैंडल है, लेकिन बिल्कुल अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हैमर कैंडल है। और यहां भी क्या हुआ है, हैमर कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो सिंपल हम यहां से ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से इसका नेक्स्ट कैंडल जो बिहेव किया, यानी कि नेक्स्ट कैंडल क्या किया, थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया और एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस पैटर्न के भी बेसिस पे हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ कि यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है, देयर इज अ चांस। लेकिन अभी जिस तरीके से वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आप देखोगे कि दुनिया में हर जगह वॉर लाइक सिचुएशन है। अगर कल को ही अगर मान लो, ठीक है, आप में से किसी एक का कमेंट भी था कि मुझे बताओ कि मंडे को मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्यूरेटली बता दो। ये जो एक्यूरेटली है ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं आपको, और दुनिया में कोई नहीं बता सकता। कल को अगर जैसे ही यूएसए एक बॉम्ब भी अगर ईरान के किसी रिफाइनरी पे या फिर किसी ऑयल शिप पे अगर मार देता है, तो यहीं से गोल्ड वेट भी नहीं करेगा अपसाइड में जाके किसी सेलिंग लेवल पे रुकने का। ठीक है, वहां से वेट भी नहीं करेगा, यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए गोल्ड मूव करना शुरू कर देगा। तो हम मेरा सिर्फ क्या होता है कि मैं एनालाइज करता हूँ चार्ट को। आपको ध्यान रखना होता है कि गोल्ड जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है, कब ट्रंप का क्या स्टेटमेंट आ जाए, अचानक से स्पाइक दे दे गोल्ड, अचानक से गिर जाए, तो थोड़ा सा इसको एंटिसिपेट करना मुश्किल है, बताना मुश्किल है। कि सिर्फ देखो हम क्या कर सकते हैं कि एक बाइंग और एक सेलिंग लेवल्स को ध्यान रख सकते हैं। जिसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम बाइंग कर सकते हैं, जिसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। क्लियरली देखो, अगर मैं बोल दूं आपको कि हाँ मंडे को तो गोल्ड बाइंग में ही जाएगा, ठीक है, चांस भी है बहुत ज्यादा बाइंग में जाने का, लेकिन इन केस, ठीक है, देखो देयर इज अ चांस कि गोल्ड एक अच्छा खासा, मतलब देखो ज्यादा बड़ा मूव नहीं अपसाइड के लिए, लेकिन एक छोटा मूव अपसाइड के लिए देता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ स्टेटमेंट आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, मान लो उन्होंने कोई मिसाइल अटैक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी ईरान के अंदर जो खामनेई का जो अंतिम संस्कार था वो प्रोसेस पूरा हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ट्वीट कर रखा है कि जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म होगा उसके बाद हम कभी भी ईरान के ऊपर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने बोल दिया कि गोल्ड ऊपर जाएगा और उन्होंने एक मिसाइल मार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर तो क्या होगा, गोल्ड यहीं से गिर जाएगा। तो इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ, अगर मैंने बोल दिया उसके अपोजिट चला गया, कुछ ऐसा वर्ल्ड सिनेरियो कुछ क्रिएट हो गया, फिर तो आप डायरेक्टली मुझे ब्लेम करोगे ना, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता कोई भी चीज़। मैं सिर्फ एनालाइज करके देता हूँ, इंपॉर्टेंट की लेवल्स देता हूँ आपको, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या फिर उस पर जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे हमें ट्रेड प्लेस करना होता है। क्लियर है? अगर अभी हम देखें, ठीक है, सिंपल आप देखो जैसे मैंने बताया, हैमर कैंडल हैमर कैंडल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि बहुत ही अच्छा गोल्ड एक बुलिश पैटर्न क्रिएट किया है। और अगर हम अपसाइड के लिए लेवल का बात करें तो यहाँ पे एक क्रूशियल लेवल है जिसको गोल्ड टैप करता हुआ नजर आ सकता है। और ये जो लेवल है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके समझाऊंगा अच्छे से। यहाँ पे था एक बाइंग, ठीक है, ये एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था जिसपे मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट करके यहाँ से बाइंग सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। और अगर आप सिंपल चेकआउट करोगे, अगर नॉर्मल देखोगे पैटर्न मार्केट का, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट करना चाहा है, ठीक है। और यहाँ से एक हो सकता है छोटा सा पुल बैक लेके मार्केट थोड़ा अपसाइड के लिए मूव करना स्टार्ट करे। अभी और क्लियर समझ में आएगा जब मैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालाइज करूंगा। देखो सिंपल अगर आप देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे,
तो ये पूरा का पूरा पैटर्न आपके सामने क्लियर होगा कि मार्केट क्या किया, यहाँ से ये एक पैटर्न क्रिएट किया, ये जो लो था इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अब मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो देयर इज अ चांस कि मार्केट के पास अपसाइड के लिए कहाँ तक अपॉर्चुनिटी है, ध्यान से देखना। अपसाइड के लिए गोल्ड के पास ये जो लेवल है यहाँ तक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, यानी कि जो 4300 का लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है गोल्ड के लिए। अगर 4300 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो गया, ये चीज याद रखना, अगर 4300 का जो लेवल है अगर ये ब्रेकआउट, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, फिर हमें एक गोल्ड में बहुत ही बेहतरीन बाइंग रैली यहां से देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए ये जो लेवल है 4300 का, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग लेगा, उसके बाद हम कंटिन्यू बुलिश रह सकते हैं गोल्ड के अंदर। लेकिन जब तक 4300 लेवल के नीचे है गोल्ड, या फिर 4300 लेवल पे टैप करके भी अगर रिजेक्शन देता है, तो भी हम यहां से शॉर्ट करना ही प्रेफर करेंगे। एटलीस्ट मैं बेयरिश रहूंगा, और मैं अभी भी गोल्ड में बेयरिश हूं। और 4300 का लेवल जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक मैं गोल्ड में बेयरिश हूं और बेयरिश ही रहूंगा। अगर यहां से हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं सेल करना प्रेफर करूंगा। मैं अपना बात बता रहा हूं तो समझ सकते हो, उसको रिलेट कर लेना थोड़ा सा। क्लियर है? अब बात करते हैं बियरिश का, ठीक है, कि यहाँ पे अभी जिस तरीके से गोल्ड है, अभी तो हमें हायर हाइज का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो गोल्ड में हम बेयरिश कब होंगे, इसके लिए थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपके सामने एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। क्लियरली अगर आप चेकआउट करो तो यहाँ पे ये जो लेवल है ये मेक और ब्रेक लेवल होने वाला है डाउन साइड के लिए। अगर गोल्ड ये काइंड ऑफ आपको 4100 के आसपास का ये लेवल नजर आएगा। 4100 का जो लेवल है ये होगा डाउन साइड के लिए मेक और ब्रेक लेवल। अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन दे देता है, यानी प्रॉपर सिंगल कैंडल इसको ब्रेक कर देता है नीचे के लिए, और यहां से अगर टैप करके कंटिन्यू करेगा यानी रीटेस्टिंग लेगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट रीटेस्ट करना चाहेगा, रीटेस्ट करने के बाद डाउन साइड के लिए मूव करेगा, हम यहां से कंटिन्यू यहां से भी शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे। यानी कि अगर गोल्ड अपसाइड के लिए मूव करता है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अभी जो हाई है गोल्ड का, देखो ये जो गोल्ड ने हाई लगाया है इसको मार्क करके इसके ब्रेकआउट के पे आप सिंपल एक अपसाइड का मूव देख सकते हो, छोटा सा आपको, बहुत ही बेहतरीन। यहां तक का आपको मूव, ये छोटा मूव नहीं है, ठीक है, अगर आप क्लियरली देखो तो ऑलमोस्ट 4180 का जो लेवल है इसके ब्रेकआउट के बाद गोल्ड आपको ऑलमोस्ट मतलब 100 से, हाँ, $100 तो आपको देता हुआ यहाँ पे काइंड ऑफ $100 के आसपास आपको देता हुआ नजर आएगा गोल्ड। क्लियर है? लेकिन अभी यहाँ से एक क्रूशियल पॉइंट है वो मैं क्लियर आउट करता हूँ, आपको देखना। अभी ये जो लेवल है, ये जो अपसाइड के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है, यानी कि पूरा वीक, अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यू करना चाहेगा मार्केट गोल्ड, यानी अपसाइड के लिए ये 4300 के लेवल को टैप करना चाहेगा, एक बार यूज करना चाहेगा इस लेवल को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा लेवल है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो है ये लेवल, काइंड ऑफ थोड़ा सा नीचे है लेवल, लेकिन ये भी बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, पुल बैक लेगा, उसके बाद ही 4300 पे अप्रोच करेगा। तो सिंपल यहां से अगर हम देखें, सिंपल अगर सिनेरियो में मैं अगर डिस्कस करूं ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, तो ये जो 4100 का जो लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड के लिए, 4100 के ब्रेक का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे गोल्ड को। यहाँ से हम सेलिंग के लिए ही देखेंगे, सेलिंग के लिए ही सोचेंगे, एटलीस्ट मैं बेयरिश रहूंगा। क्लियर है? और अगर मार्केट 4300 का ये जो लेवल है अपसाइड का, इस पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से मैं सेल करना प्रेफर करूंगा, यानी मेरा प्रॉपर जो होगा वो सेलिंग के लिए व्यू होगा। क्लियर है? लेकिन इतना ऊपर जाने का चांस कम है गोल्ड का। वैसे मंडे के लिए मैं अगर बात करूं तो अगर थोड़ा सा पीस रहता है तो ही जा सकता है, उससे पहले अगर थोड़ा सा एक छोटा लेवल के बारे में और अगर बात करें, तो ये जो मैंने बीच में मार्क किया हुआ था, ये जो लेवल है कहाँ गया, हाँ, ये जो लेवल है, ठीक है, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये मैं सिंपल इसको मार्क कर रहा हूँ ऑन 2 आवर टाइम फ्रेम। अगर मार्केट, देखो सिंपल ये चीज समझना, यहाँ से अगर मार्केट अभी जहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, बार बार जिस जहां पे ये रेसिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से एक नया हाई, यानी कि ये जो हाई है ये ब्रेक होता हुआ और गोल्ड इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। फर्दर इसका ब्रेकआउट होगा तो ही ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना कि इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक 4300 के पास भी मार्केट नहीं जाएगा।
ये जो लेवल है ये बीच का बहुत ही क्रूशियल लेवल है। देख सकते हो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आपको क्लियरली नजर आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस सपोर्ट फिर ब्रेक किया, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल है। इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ तक। और बेरिश के लिए हम लोग तभी बेरिश होंगे जब 4100 का लेवल प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा उसके नीचे, तभी हम लोग इस वीक में बेरिश रहेंगे। अदरवाइज वेट करेंगे या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट का या तो इसके नीचे ब्रेकडाउन का। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। जो वीकली बेसिस पे आप ट्रेड प्लान करते हो या फिर ट्रेड करते हो हाइयर टाइम फ्रेम्स पे, तो आप सिंपल वेट करते हो कर सकते हो यहाँ पे कि गोल्ड ये जो मल्टीपल रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इसके ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो। जैसे ही ब्रेक करेगा डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे अप्रोच करेगा। ये जो लेवल है यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर। सिंपल है, इजी है। और फिर ये एक सेलिंग लेवल है, यहाँ से एक छोटा सा हम सेलिंग भी गोल्ड के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे एज इट इज, जैसे इंपॉर्टेंट की लेवल है। क्लियर? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अपने पास अगर हम सिंपल अगर लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएं, अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करें तो आप देख सकते हो ये जो अपसाइड में मैंने लेवल मार्क किया है, ठीक है, क्लियरली आप इसको अगर देखोगे, मैं इसको साइड करता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे है ये एक क्रूशियल लेवल सिंपल। और बाकी 4300 का अगर मैं सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ तो ये होगा अपना फाइनल लेवल। क्लियर है? यानी इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही 4300 पे अप्रोच करेगा मार्केट, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो मार्केट यहाँ पे 4250 के आसपास अगर मार्केट अप्रोच किया है और यहाँ से कोई भी अगर यूएस ईरान के बीच में कोई भी नेगेटिव अगर न्यूज आ जाता है तो गोल्ड यहीं से गिरना प्रेफर करेगा, ना कि 4300 को टेस्ट करने जाएगा। क्योंकि 4300 एक ऐसा लेवल है कि अगर इसका ब्रेकआउट हो गया फिर गोल्ड में एक बहुत ही बेहतरीन हमें बाइंग देखने को मिल सकता है जो कि काफी ऊपर लेके जा सकता है। इसलिए गोल्ड चाहेगा, ठीक है, देखो मैं सिंपल आपको कंक्लूड करूं तो गोल्ड चाहेगा कि ये जो बीच का जो लेवल है यहीं से अपने आप को नीचे ले जाने का और यहीं से कंप्लीट बेरिश होने का। ठीक है, क्लियर हो चुका है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा का पूरा वीकली एनालिसिस। और यही कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर गोल्ड अपना रोल प्ले करेगा। ये जो डाउन साइड का है इसको अगर ब्रेक करता है, ये देख सकते हो 4100 का, इसको ब्रेक किया तो कंप्लीट बेरिश। और सिंपल ये जो है अभी जो हाई है, सिंपल मैंने इस हाई को मार्क किया हुआ है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक छोटा सा अपसाइड के लिए, देखो अपसाइड के लिए हम जरा ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं गोल्ड से। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो पूरा का पूरा सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही है। ठीक है, छोटा सा अगर पुल बैक आता है तो उसको हम नहीं कंसिडर कर सकते कि वो एक बाइंग है। ठीक है, जहाँ इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने हो वहाँ इतने छोटे छोटे कैंडल्स का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक पे बना है तो छोटा सा यहाँ से बाइंग आना ऑब्वियस सी बात थी। क्लियर है? आई होप ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हुआ होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए एनालिसिस या फिर नए टॉपिक पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।